हेलो स्टूडेंट्स, मैं शोक फोगाट और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इस बार 10th एज वेल एज 12th क्लास में अपीयर होने वाले हैं। इस बार का एग्जाम बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस बार हमारा जो एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म का वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि 40 मार्क्स का सीबीएसई ने निर्धारित किया है। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कोई न्यूज़ मिली कि हमारी डेट शीट आ गई है या आने वाली है, इन चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। बच्चों, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है। मैं आपको आज बता देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड की जो डेट शीट है वो लगभग 10 तारीख को अनाउंस हो जाएगी। इसके आसपास 1-2 दिन पहले आगे आने वाली है और उसके कम से कम 30 दिन के बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो ये हम मान सकते हैं कि लगभग 15 नवंबर के आसपास हमारे एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है। अब ये मेरा ओपिनियन है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, लेकिन ये रफली हम मान सकते हैं कि 40 डेज हमारे एग्जाम के जरूर रह गए। और इस बार के एग्जाम के अंदर कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे कि इस बार के एग्जाम में अगर मान लो आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको डबल नुकसान होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेकेंड टर्म में हम ज़्यादा तैयारी कर लेंगे, तो बिल्कुल आपका सेटअप नहीं होगा क्योंकि 50% वेटेज इस एग्जाम की है और 50% आपके सेकेंड टर्म की है। तो अगर मान लो आपके 40 में से 30 नंबर आते हैं तो अगली बार आप अगर फुल नंबर भी लेंगे तो आपके 90% से ऊपर तो आने वाले हैं ही नहीं। तो इस बार के एग्जाम के लिए तैयारी के अंदर कोई अपनी कसर मत छोड़ना। दूसरा क्या है कि जो आप बुक पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आपको कम से कम हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेस अच्छे से होना चाहिए। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं वो सारे करो। उसके साथ साथ आप जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो चाहे फिलिंग द बैलेंस हो, उसको भी गो थ्रू करना है, उसको भी रीड करना है। वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमसीक्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। और इस बार के एग्जाम के अंदर एक चीज आपको और करनी है, क्योंकि आप पहली बार अपीयर हो रहे हो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि पेपर आसान होगा। हाँ, ये है कि आपका पेपर करने में आपको टाइम कम लग सकता है, पेपर करने में आपको इंजॉय आएगा। पेपर में अगर गलत करोगे कुछ नहीं मिलेगा, सही करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं और जिनके आंसर अगर ठीक होंगे तो आपको फुल बटा फुल मार्क्स होंगे, क्योंकि आप कॉपी के अंदर कुछ लिखने वाले नहीं हो, आपको गोले काले करने हैं, गोले भरने हैं। और आपकी जो सीट आएगी अगर उसमें आपने सही किया तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, गलत किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करने हैं एक दिन के अंदर। इससे बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आते रहेंगे। अब ये भी हो सकता है कि अगर हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता है, कुछ बच्चों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की होगी, तो एक नियम बना लो कि एक दिन में मुझे 1 नंबर का काम करना है और उसके लिए मुझे 5 से 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। वो कहीं से कर सकते हो, आप यूट्यूब से कर सकते हो, अपनी बुक से कर सकते हो, टीचर के नोट्स से कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, कहीं से भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन रेगुलर करने हैं। प्लस में आपको कंसेप्ट तो करने ही है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपके सोल्व नहीं होंगे। और कई बार मान लो पेपर में अगर आपने कोई चैप्टर के कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं या आपके वो चैप्टर हुआ ही नहीं है, तो भी मैं कहूंगा कि उसके क्वेश्चन तो जरूर देख के जाएं। कई बार क्या होता है, हमारे क्वेश्चन देखने से जब ऑप्शन गिवन होते हैं तो हमारा दिमाग कलेक्ट कर जाता है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो सकता है। तो ये आपको बातों विशेष ध्यान रखनी है बच्चों। इसके अलावा अगर जो बच्चे जल्दी उठते हैं, सुबह उठते ही कम से कम उसका रिवीजन करें, कुछ क्वेश्चन जरूर देखें, रात को सोने से पहले भी कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके सोएं, ताकि हमारे दिमाग में बार बार उन क्वेश्चनों का रिपीटेशन होता रहे और न चाहते हुए वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट याद हो जाएं। ये एमसीक्यू क्वेश्चनों में ही हो सकता है। जैसे बच्चों न्यूज़पेपर पढ़ते हो वैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन आप बार बार रीड करोगे तो आपका काम बनता जाएगा। टाइम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और 90 मिनट्स में बिल्कुल आराम से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकते हैं। और जितने क्वेश्चन करोगे, जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, वो कोशिश करो रफ कॉपी में अलग से निकालने की। वहाँ पे देखो कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से कितने टाइम में सोल्व हो रहा है। कुछ क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को आपको 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो वो टाइम का मैनेज करना हमें, हमारा जो टाइम है वो 90 मिनट्स है, वो कम नहीं है। 1 नंबर के लिए कम से कम 2 मिनट हमें जरूर मिलेंगे। तो इन विशेष बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये वीडियो जनरल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इंडिविजुअल वीडियो सब्जेक्ट वाइज आपके आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके उन सभी फ्रेंड्स की हेल्प करो जो आपके आसपास रहते हैं। थैंक यू सो मच।